इस कहानी को सुनकर आप अवश्य ही अपने भाग को कोसना बंद कर दीजिएगा। बरसों पहले की बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर उनमें से एक ऐसा विद्यार्थी था जिसे बार बार समझाने पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बात पर गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, जरा तुम अपना हथेली दिखाओ। ऐसा कहने पर विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम अपने घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा कि देखो, ये विद्या की रेखा है और यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम अपना समय नष्ट नहीं करो। विद्या अर्जन का कार्य तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ और वहाँ पर अपना कोई काम कर लेना। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह अपनी दातुन काटने के लिए किया करता था। उसने उस चाकू से अपने हथेली पर एक गहरी लकीर बना दी। उसके हाथों से खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी देखिए, मैंने अपने हाथ में विद्या की एक रेखा बना ली है। यह देखकर गुरुजी अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देता है। इस कहानी में हमने जिस विद्यार्थी की चर्चा की है वो आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है और इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी विश्व के किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्यान का ग्रंथ नहीं प्राप्त हुआ है। यह कहानी अत्यंत शिक्षाप्रद है और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने भाग्य को अपने कठोर परिश्रम और लगन मेहनत के दम पर बदल सकते हैं और जो कुछ अपने जीवन में चाहे वह हासिल कर सकते हैं। लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी कहे, किंतु हमें दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करने से हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है।